10 नवंबर 2025 दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो उस दिन वहां हुए कार धमाके की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। हम्म। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि इन जानकारियों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी घटनाओं के बाद जो शुरुआती कुछ घंटे होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं। अच्छा। तो हमारी पड़ताल इसी पर होगी कि घटना के ठीक बाद क्या हुआ, सरकार का रवैया कैसा था और जो शुरुआती सबूत मिले वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 10 नवंबर। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास का, मतलब काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका। जी। शाम का वक्त था। और एक खड़ी हुई कार में जोरदार धमाका होता है, ये तो हुई मोटी मोटी बात। पर इस धमाके का असर कितना भयानक था। असर बहुत ही विनाशकारी था। इसमें 12 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए। 12 लोग। लेकिन सिर्फ ये आंकड़े, मतलब इनसे इसकी भयावहता का पूरा अंदाजा नहीं लगता। हम्म। स्रोत बताते हैं कि धमाका इतना ताकतवर था हाँ हाँ। कि आसपास खड़ी गाड़ियां, दुकानें, सबके शीशे टूट गए होंगे। सबके शीशे चकनाचूर हो गए। ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। इसे इसे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। और सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया देने में मतलब बिल्कुल देर नहीं लगाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही घंटों के अंदर इसे एक आतंकी हमला घोषित कर दिया गया। ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। लेकिन आमतौर पर जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाता है। सही। लेकिन इतनी तेजी से इसे आतंकी हमला कहना, ये दो बातों की ओर इशारा करता है। एक तो सरकार जनता को भरोसा दिलाना चाहती थी कि वो स्थिति को गंभीरता से ले रही है। और दूसरा? ये एक तरह से सभी सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सक्रिय करने का एक सिग्नल था। अच्छा। और शायद इसी वजह से मामला बिना किसी देरी के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए को सौंप दिया गया। तो सरकार ने इसे आतंकी हमला तो कह दिया, पर क्या घटनास्थल पर कोई ऐसा सबूत भी मिला जो इस बात को और पक्का करे? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर पूरी जांच की दिशा तय हो जाती है। क्या मिला? सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से हाई ग्रेड विस्फोटक जैसे आरडीएक्स के अंश मिले हैं। आरडीएक्स? जी, आरडीएक्स। अरे, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये तो आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल, और इसी वजह से शक और गहरा हो जाता है कि इसके पीछे किसी आम अपराधी का नहीं, बल्कि किसी संगठित और प्रशिक्षित गुट का हाथ हो सकता है। और इसी खोज के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। जाहिर है, इस खबर का असर सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही खबर फैली ना, पूरे देश में ऐसा महसूस होता है। हाँ, एक तरह से राष्ट्रीय दुख का पल था। बिल्कुल। तो अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर ये बनती है कि ये